Assalamu alaikum my dear students. Bismillahirrahmanirrahim. Class 6 subject mathematics topic rate, ratio and percentage. Exercise 2A question number 1 to question number 8 are parts. Exercise 2A basic level. Question number 1. Simplify each of the following ratios. देखिए सबसे पहले रेशो को समझना है कि रेशो है क्या. ठीक है. एनी टू क्वांटिटीज के दरमियान अगर हम इसको इस तरह लिखे ना तो इसको हम रेशो कहते हैं. ठीक है. अब इस में मौजूद यहाँ पर ये टू डॉट जो वर्टिकल फॉर्म में आपको दिखाई दे रहे हैं इसको हम क्या कहते हैं, रेशो. मैंने आसान अंदाज में समझा दिया. ठीक है. और दूसरी बात ये है कि अगर हम इस तरह भी लिखे ना तो इसको हम इसका मतलब ये है कि ए को डिवाइड किया गया है बी पर. ठीक है. मतलब ए एंड बी का आपस में मुवाजना किया गया है. ठीक है. कंपैरिजन है. समझ आया. तो ए रेशो बी, अब इसको हम ए डिवाइडेड बाई बी हम लिख सकते हैं. ठीक है. तो नीचे आपको रेशोज गिवन है. अब ये इस तरह 2 भी हो सकते हैं और 3 भी हो सकते हैं. देखें. ठीक है. 2 और मोर मतलब मोर 3 भी हम लिख सकते हैं. मतलब ए रेशो बी रेशो सी, इस तरह 3 क्वांटिटीज में भी हम इसको इस तरह लिख सकते हैं. और दूसरी बात ये है कि प्रोपोर्शनल मतलब ए रेशो बी, जब दो रेशोस हो ना सी रेशो डी, तो इन दोनों के दरमियान इन दोनों ये रेशो इस रेशो के इक्वल है ना, मतलब ये ए सी के इक्वल है और बी डी के इक्वल है, तो इसके दरमियान ये इक्वल साइन लिखा जाता है. ठीक है. मतलब इसकी जगह पर हम ये भी लिख सकते हैं. ठीक है. तो इसको हम प्रोपोर्शंस कहते हैं. तो अभी हम रेशोस के बारे में पढ़ रहे हैं. रेशो में ए, अब ए क्या है, ए जो क्वेश्चन है वो कुछ इस तरह है कि 1.5 kg, अब ये kg में है. रेशो 350 ग्राम. अब इन दोनों को सिंप्लीफाई कर ले तो यहाँ पर अगर आप और करें तो इधर किलोग्राम है और इधर ग्राम है. ठीक है. तो इस किलोग्राम को हम ग्राम में कन्वर्ट करेंगे, दोनों को यूनिट्स सेम आ जाए. सबसे पहले रेशो में ये बात याद रखिए, या इन दोनों से किलोग्राम बना ले. ठीक है. या इन दोनों से ग्राम बना ले. ठीक है. इन दोनों क्वांटिटी से. तो मैं ऐसा करता हूँ कि इन दोनों से मैं ग्राम बना लेता हूँ. तो आपको मालूम होनी चाहिए कि 1 kg वो इक्वल है 1000 ग्राम के. तो मतलब इस क्वांटिटी को हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 1000 के साथ. 1.5 मल्टीप्लाई बाई 1000 ग्राम. ये पहले से भी ग्राम में मौजूद है, इसी वजह से इसको हम नहीं छेड़ते. जब मैं 1.5 को 1000 के साथ मल्टीप्लाई करता हूँ ना कुछ इस तरह. ठीक है. अब इधर देखें 1.5 मल्टीप्लाई 1000, तो ऐसे 1500 आ रहा है. तो इस तरह ये आ रहा है ग्राम. ठीक है. अब इन दोनों को मैं सिंप्लीफाई करने जा रहा हूँ. तो क्या ये 0 के साथ कैंसिल. तो अब ये भी 3 पर डिवाइड हो रहा है और ये भी 3 पर डिवाइड हो रहा है. 3 पर डिवाइड हो रहा है कि नहीं, ये नहीं हो रहा है. तो ये डिवाइड हो रहा है, ये नहीं हो रहा है, इसको हम छोड़ देते हैं. तो ऐसा कर लेते हैं कि ये तो 7 पर डिवाइड हो रहा है 35, और ये 5 पर डिवाइड हो रहा है और ये भी 5 पर डिवाइड हो रहा है. तो हम लिख लेते हैं कि डिवाइड बोथ आइटम्स बाय 5. तो 5 पर डिवाइड कर लेते हैं. ठीक है. तो ये भी 5 पर डिवाइड कर लो और ये भी 5 पर डिवाइड कर लो. तो करने से आपको क्या आएगा, ये 5 1 5 5 3 15 एंड 0 अपनी जगह पे. तो इसे 7 आता है. तो 30:7. तो ये दोनों ग्राम में आ गए. ठीक है. तो ये रहा आपका ए पार्ट. अब नेक्स्ट है बी पार्ट, उसको हम कर लेते हैं. बी पार्ट 15 डिवाइडेड बाई 24 रेशो 9 डिवाइडेड बाई 7. अब हम ऐसा कर लेते हैं कि ये नीचे जो एक ये डिनोमिनेटर है ना, ये डिनोमिनेटर है, ये न्यूमरेटर है. तो इधर ये डिनोमिनेटर है और ये न्यूमरेटर है.
तो हम ऐसा कर लेते हैं कि नोमिनेटर और डिनोमिनेटर को चेक कर लेते हैं, मतलब ये दोनों आपस में डिवाइड नहीं हो रहे, सिंप्लीफाई नहीं हो रहे, ठीक है। अब ये दोनों हो रहे हैं, ये भी 3 पर होता है, ठीक है, मतलब 3 पर डिवाइड होता है। तो जब हम 3 पर डिवाइड कर लेते हैं इसे 5 आ जाता है और इसे 6 आ जाता है, ठीक है। तो मतलब ये हो सकता है 3 पर, ठीक है। तो इसको हम कर लेते हैं। अब इधर देखें, 15 डिवाइडेड बाई 24 रेशो 9/7 फ्रैक्शन आपको गिवन है। अब इसको कर लेते हैं सिंप्लीफाई, ठीक है। तो इससे 5 आता है और इसे 6, ठीक है। तो इससे क्या आ गया, 5/6 रेशो 9/7, ठीक है। अब मैं ऐसा कर लेता हूँ, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, 6 को 9 के साथ और 7 को 5 के साथ मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, ठीक है। तो 5 मल्टीप्लाई बाई 7, 9 मल्टीप्लाई बाई 6, ठीक है। तो इसे क्या आएगा, 35 रेशो 9/6 ठीक है। तो ये आ गया। अब ये यहां तक भी इसका आंसर करेक्ट है, अगर आपने यहां तक कर लिया तो भी करेक्ट है, ठीक है। तो ये हो गया आपका बी पार्ट। अब नेक्स्ट है सी पार्ट। जीरो पॉइंट 45 रेशो 0.85, ठीक है। मल्टीप्लाई बाय 100 टू एलिमिनेट डेसिमल्स। मतलब डेसिमल को कैंसिल करने के लिए मैं क्या करता हूँ, इन दोनों को मैं मल्टीप्लाई कर लेता हूँ 100 के साथ, ठीक है। 100 पर डिवाइड कर ले, मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, तो इसे क्या आएगा 0.45 मल्टीप्लाई बाई 100 और इस तरह 0.85 मल्टीप्लाई बाई 100, तो इसे आता है 45, तो इसे 85। अब ये दोनों 5 पर सिंप्लीफाई हो रहे हैं, क्या करता हूँ, डिवाइड बाय 5। अब कर ले, तो इसे क्या आता है 9, नहीं 9 नहीं, एक मिनट, 3 1 मतलब 5 पढ़ करते हैं, अच्छा हाँ 9 आता है और इसे क्या आता है 5, 5 1 5 और 2 3 3 7, ठीक है। तो 85 को 5 पर डिवाइड करने से 17 आता है, ठीक है। तो ये रहा आपका सी पार्ट। अब नेक्स्ट है डी पार्ट, उसको हम कर लेते हैं। डी पार्ट में क्या है, 580 मिलीलीटर 1.12 लीटर रेशो 104 मिलीलीटर, ठीक है। अब यहां पर देखिए, सबसे पहले यूनिट्स को देखिए, मिलीलीटर, लीटर, मिलीलीटर। तो इन सब से या लीटर बनाए या मिलीलीटर बनाए, तो मैं ऐसा कर लेता हूं कि लीटर से मैं मिलीलीटर बना लेता हूं, ठीक है। तो ये याद रखिए 1 लीटर ये 1000 मिलीलीटर के बराबर होता है, ठीक है, सही है। तो इसको हम कर लेते हैं, ये पहले से मिलीलीटर में है और ये 1000 के साथ मल्टीप्लाई करने से मिलीलीटर में कन्वर्ट हो जाता है, ये भी पहले से है, ठीक है। तो अभी से ये आता है, तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 580 1120 104, तो इसको पहले हम 2 पर कर लेते हैं, ठीक है। मतलब इस तरह 580 डिवाइडेड बाई 2, तो इसे 580 डिवाइडेड बाई 2, तो इसे 290 आ रहा है मिलीलीटर।
और 11 20, अब 11 20 डिवाइडेड बाई 2, इसे 560 आ रहा है। वन 104 डिवाइडेड बाई 2, तो इसे 52 आ रहा है। ठीक है, अब मजीद 2 पर डिवाइड कर ले, सिंप्लीफाई कर ले, डिवाइडेड बाई 2, तो इसे 26 आ रहा है। ये सर 560 को कर ले 280, ठीक है, इसको कर ले 145, ठीक है। अब ये हो गया। अब चेक कर लेते हैं कि ये 3 पे होता है कि नहीं होता। तो 5 6 10 नहीं हो रहा है। ओके, अब ये चेक करते हैं कि ये 5 पर होता है कि नहीं। ये 5 पर होता है, ये भी होता है, ये नहीं होता। ठीक है, अब चेक कर लेते हैं कि 13 पर होता है कि नहीं। एक मिनट चेक कर लेते हैं। तो 26 डिवाइडेड बाई 13, इससे तो ये आ रहा है। और नेक्स्ट क्या है, 280 डिवाइडेड बाई 13, तो इसे ये आ रहा है, ये नहीं होता। तो मतलब इसको हम इसी तरह छोड़ देते हैं। या एक मिनट ऐसा कर लेते हैं कि 280 डिवाइडेड बाई 26, ये भी नहीं हो रहा है। तो यही आपका आंसर है। ठीक है, मिलीलीटर। ओके, तो ये हो गया आपका पार्ट डी। अब नेक्स्ट है पार्ट ई, उसको हम कर लेते हैं। अब ये रहा आपका पार्ट ई क्वेश्चन, 2/3 रेशो 3/2 रेशो 5/8। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। नीचे 3 2 8 है, मतलब डिनोमिनेटर। ठीक है, तो 3 2 8, इसका हम एलसीएम लिख लेते हैं। तो 2 पे होता है ये 1 4, आगे तो नहीं हो रहा है, तो 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 4, 4 3 12 12 2 24। तो अब हम इन सब को 24 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाइंग बाय 24। ओके, 2/3 मल्टीप्लाई बाई 24, 3/2 मल्टीप्लाई बाई 24, 5/8 मल्टीप्लाई बाई 24। तो इसे क्या आता है 12, और इसे 3, और इसे 6 3 24। तो 2 मल्टीप्लाई बाई 6, 3 मल्टीप्लाई बाई 12, 5 मल्टीप्लाई बाई 3, तो इसे 12 आता है। ओके, तो इसे 36, और इसे 15। सही है। अब ये तीनों 3 पे होता है, कर लेते हैं इसे। 4 मतलब डिवाइडिंग बाय 3। ओके, तो इसे क्या आता है 1 2, और इसे 5। तो ये रहा आपका रिजल्ट। ठीक है, अब नेक्स्ट है पार्ट एफ, उसको आप खुद भी कर सकते हैं। सबसे पहले डेसिमल कैंसिल कर ले, देखिए इसी तरह बिल्कुल ये पार्ट एफ पार्ट सी की तरह ये आप खुद कर ले। ठीक है, अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, उसको हम कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में है पार्ट ए, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए इफ a रेशो 400 इक्वल टू 6 रेशो 25। ओके, इसको हम कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, ए पार्ट, a रेशो 400 6 रेशो 25। अब इसमें a की वैल्यू हम मालूम करते हैं। तो इसको लिखने का तरीका 2 है। मतलब ये है कि एक तो ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाए, और ये दोनों, ठीक है, एक्सट्रीम्स एंड, और ये तो एक्सट्रीम्स है ना, ये मीडियंस है, तो इन दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाए। और एक तरीका ये है कि a रेशो 400 को हम a इस तरह भी लिख सकते हैं, a डिवाइडेड बाई 400 इस तरह, या 6 डिवाइडेड बाई 25। आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। ठीक है, 25 मल्टीप्लाई बाई a
और 6 मल्टीप्लाई बाई 400। अब इसको 25 पर डिवाइड कर लीजिए कैंसिल, और ये 25 पर इस तरह, तो ये होता है इसे 5 और इसे एट 0। अगेन सिंप्लीफाई कर ले, ऐसे क्या आता है 5 1 5, 5 6 30, तो इसे से ए की वैल्यू क्या आएगा 6 मल्टीप्लाई बाई 16, तो इसे आ रहा है 16 मल्टीप्लाई बाई 6 96, तो ए की वैल्यू है 96। ओके, अब नेक्स्ट है पार्ट बी, उसको हम कर लेते हैं। 5b रेशो 8 इक्वल टू 2 रेशो 5। अब इसमें क्या मालूम करना है b की वैल्यू, ये बिल्कुल सेम उसी तरह है, हम इसको ऐसा कर लेते हैं, इस तरह कर लेते हैं, ठीक है, मल्टीप्लाई। तो 5b मल्टीप्लाई बाई 5 और 8 मल्टीप्लाई बाई 2, ठीक है, 25b इक्वल टू 8 मल्टीप्लाई बाई 2, तो ऐसे 25 और ये 25, ठीक है, कैंसिल। b इक्वल टू क्या आएगा 16 डिवाइडेड बाई 25, ठीक है, ये रहा आपका रिजल्ट। अब नेक्स्ट है पार्ट क्वेश्चन नंबर 3, उसको हम कर लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 में है गिवन दैट, ये आपको गिवन है, फाइंड द रेशो ऑफ x रेशो y। ओके, मतलब इसको इस फॉर्म में लिखे और x रेशो y की वैल्यू मालूम कर ले, ठीक है, हम इसको कर लेते हैं। तो क्या है क्वेश्चन नंबर 3, 2x डिवाइडेड बाई 5 और 3y इक्वल टू डिवाइडेड बाई 8। अब मालूम क्या करना है x रेशो y, ये मालूम करना है, ठीक है। 2x डिवाइडेड बाई 5, तो ये 5 3 के साथ मल्टीप्लाई, 8 2 के साथ मल्टीप्लाई, तो 8 मल्टीप्लाई बाई 2x, 3y मल्टीप्लाई बाई 5, ये 5 है, ठीक है, तो 16x और 15y। अब यहाँ पर आपको कहा गया है कि x रेशो y मालूम कर ले, मतलब ये है कि इस y को हम इस साइड पर ले आते हैं और 16 को उस साइड पर ले जाते हैं, तो ये x डिवाइडेड बाई y हो जाएगा और ये 15 डिवाइडेड बाई 16 हो जाएगा। तो हम इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं x रेशो y और 15 रेशो 16, तो ये आपका आंसर है, ठीक है, 15 रेशो 16। ओके, अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, उसको हम कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में है गिवन दैट a रेशो b रेशो c। अब इसमें सिंप्लीफाई a रेशो b रेशो c, इन तीनों को सिंप्लीफाई कर ले, सिंप्लीफाई हो रहा है तो कर ले, नहीं हो रहा है तो छोड़ दे, ठीक है, यही आंसर है फिर। और सेकंड पार्ट में है b रेशो a और थर्ड पार्ट में है b रेशो c, ये मालूम कर ले, ठीक है। तो अब हम इसको कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, a रेशो b रेशो c इक्वल टू 75 रेशो 120 रेशो 132। अब हमें कहा गया है फर्स्ट पार्ट में कि a रेशो b रेशो c, ये मालूम कर लेते, देखिए ये यही है। अब इसी को सिंप्लीफाई कर लेते हैं, हो रहा है तो ठीक है, नहीं हो रहा है तो छोड़ लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम इसको चेक कर लेते हैं कि ये होता है कि नहीं। 5 7 को प्लस करने से पहले आता है, हाँ ये 3 पे होता है, ये भी 3 पे होता है, ये भी होता है, तो सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ठीक है। ओके, सिंप्लीफाइंग क्या है 75 120 132, 3 पे होता है ना। अब इसको कर लेते हैं 3 पे डिवाइड, देखिए इस तरह 75 डिवाइडेड बाई 3, तो ऐसे 25 आ रहा है, ऐसे 40 आता है, ऐसे क्या आएगा देखिए 132 डिवाइडेड बाई 3, ऐसे 44 आ रहा है, समझ आया। तो ये आपका पार्ट फर्स्ट है, ठीक है।
तो यही आपका आंसर है। इसके आगे नहीं हो रहा है, ठीक है, सिंप्लीफाई। तो अब सेकंड पार्ट में क्या है, बी रेशो ए। तो बी रेशो ए, अब इधर देखिए ये ए है, ए बी बी, मतलब बी रेशो ए कहा गया है, तो ये रेशो ये होगा, ये हम लिख लेते हैं 120 रेशो 75। अब ये सिंप्लीफाई हो रहा है 5 पे, ठीक है, तो कर लेते हैं डिवाइड बाय 5 कर ले। तो इससे क्या आते हैं, 5 2 ज़ा 10, हाँ 5 4 ज़ा 20, और इसे 5 1 ज़ा 5 और 2 इस साइड पे 5 5 ज़ा 15, ठीक है। तो ये हो गया 24 रेशो 15। अब ये 3 पे डिवाइड हो रहा है, तो डिवाइड कर ले बाई 3, इसे 8 इसे 5, तो ये हो गया। अब नेक्स्ट है थर्ड पार्ट, उसको कर लेते हैं, बी रेशो सी। बी क्या है, 120 रेशो, सी क्या है 132, ओके, ये हो गया। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो ये सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये दोनों 3 पे होता है, तो 120 को 3 पे डिवाइड करने से क्या आएगा 40, ठीक है, डिवाइडेड बाय 3, ठीक है, इसी के, तो इसे 44 आ रहा है। अब अगेन इससे 4 पे होता है, ठीक है, बाय 4, तो ये 10 और इसे 11, तो ये रहा आपका रिजल्ट, ठीक है। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, उसको हम कर लेते हैं। There are 14 boys and 25 girls in a school. एक स्कूल में 14 बॉयज है एंड 25 गर्ल्स है, ठीक है, बैडमिंटन टीम, ओके। फाइंड द रेशो ऑफ, अब रेशो मालूम कर लो। फर्स्ट में है द नंबर ऑफ बॉयज टू द नंबर ऑफ गर्ल्स, बहुत इजी है, इन दोनों में रेशो। सेकंड में है द नंबर ऑफ गर्ल्स टू द टोटल नंबर ऑफ प्लेयर्स इन द टीम, ओके। तो अब इसका इस तरह कर लेते हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर 5, गिवन डेटा में क्या है, ठीक है, क्या है, स्कूल बैडमिंटन टीम with 14 boys and 25 गर्ल्स, ओके। अब फर्स्ट पार्ट में जो है कह रहे हैं कि द नंबर ऑफ बॉयज टू द नंबर ऑफ गर्ल्स रेशो में मालूम कर ले, ठीक है, बॉयज रेशो, ठीक है, टू गर्ल्स रेशो। अब इन दोनों में रेशो हम मालूम करते हैं, क्या है 14 रेशो 25। अब सेकंड पार्ट में है द नंबर ऑफ गर्ल्स टू द टोटल नंबर ऑफ प्लेयर्स, तो गर्ल्स टू टोटल, गर्ल्स टू टोटल प्लेयर्स रेशो, क्या है, टोटल प्लेयर्स कितने हुए, टोटल प्लेयर्स, टोटल प्लेयर्स 14 प्लस 25, अब इसे क्या आता है 39। अब रेशो, रेशो क्या था 25 रेशो 39। अब इसको और से देखिए ये सिंप्लीफाई हो रहा है कि नहीं, नहीं हो रहा है ना, तो यही आपका आंसर है, ठीक है। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 6। A total of 3,600 athletes participated in the Singapore 2010 Youth Olympic Games.
There were 1,200 media representatives who reported on the games, 20,000 volunteers who helped out during the games, and 370,000 spectators who attended the games. Find the ratio of first part में है the number of athletes to the number of volunteers. Second part में है the number of media representatives to the number of athletes to the number of spectators. ठीक है, तो इसको हम कर लेते हैं। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को समझ लें कि इस क्वेश्चन में आपको कहा क्या जा रहा है। ठीक है, ये कह रहे हैं कि 3600 एथलेटिक्स है, उन्होंने हिस्सा लिया 2010 सिंगापुर में यूथ ओलंपिक गेम्स में। तो 1200 मीडिया रिप्रेजेंटेटिव्स थे जो रिपोर्टेड ऑन द गेम्स पर कर रहे थे। ठीक है, तो 20,000 वॉलंटियर्स थे, ठीक है, जो हेल्प आउट ड्यूरिंग द गेम्स। ओके, और 370,000 स्पेक्टेटर्स हु अटेंडेड द गेम्स। फाइंड द रेशो। अब रेशो मान करते हैं, क्या है यहां पर लिख लेते हैं कि सिंगापुर 2010 यूथ ओलंपिक गेम्स। अब फर्स्ट पार्ट में द नंबर ऑफ एथलेटिक्स टू द नंबर ऑफ वॉलंटियर्स। ठीक है, एथलेटिक्स टू वॉलंटियर्स। रेशो क्या है? 3600 रेशो 20,000 आ रहा है। देखिए यहाँ पर पता है ये और ये, ठीक है, इस नोट में। अब यहाँ पर देखें, और से देखें, ये दो जीरोस इसके साथ कैंसिल। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ठीक है, मतलब 4 पर डिवाइड कर लेते हैं। 4 पर डिवाइड कर होता हो सकता है। ठीक है, डिवाइड बाय 4, तो इसे 9 आता है। रेशो 50। ठीक है, तो मतलब 9 4 36 और 5 4 20 और 0 अपनी जगह पे। तो ये रहा आपका फर्स्ट पार्ट। अब नेक्स्ट है सेकंड पार्ट, उसको कर लेते हैं। तो सेकंड पार्ट में है, यहाँ पर गौर से देखिए, द नंबर ऑफ मीडिया रिप्रेजेंटेटिव्स, एथलेटिक्स, स्पेक्टेटर्स। तो इन तीनों में रेशो हमने मालूम करना है। ठीक है, तो क्या है? मीडिया रिप्रेजेंटेटिव्स और एथलेटिक्स और क्या है? स्पेक्टेटर्स। अब इन तीनों में रेशो हम मालूम करते हैं। ठीक है, ये क्या क्या है? 1200 और स्पेक्टेटर्स में क्या है? स्पेक्टेटर्स में 370,000। तो ये दो जीरोस इन दो के साथ और इन दोनों के साथ कैंसल। मजीद हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं 4 पर। ठीक है, डिवाइड बाय 4, तो इससे क्या आता है? 3 और इसे 9 और इसे क्या आएगा? 925 आ रहा है। ठीक है,
मतलब इस तरह देखिए 370 इस तरह डिवाइडेड बाई क्या 4 925 आ रहा है, ठीक है। तो अब नेक्स्ट क्या है, ये हो गया ना। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 6 का सोल्यूशन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 7 में आपको कहा जा रहा है कि a certain amount of money is shared between Ruifeng and Vishal in the ratio 5:9. If Ruifeng gets $44 less than Vishal, find the total amount of money that is shared between the two boys, ठीक है। गिवन डेटा में आपको गिवन है क्वेश्चन नंबर 7 में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 पे है कि क्वेश्चन नंबर 7 पे जो आपको गिवन डेटा है वो है मनी शेयर्ड इन मनी, जो गिवन डेटा है, ठीक है। मनी शेयर्ड इन रेशो 5:9, ओके। Ruifeng gets $44 less than Vishal, ये गिवन डेटा है। तो आइए इसको अब हम इस तरह भी लिख सकते हैं, जो रेशो आपको गिवन है ना, टोटल मालूम करने के लिए मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, ठीक है। लेट द टोटल अमाउंट बी 5x + 9x, x में खुद से लिख लेता हूँ, ठीक है। तो इसे 14 आता है, 14x, ओके। तो अब जो कह रहे कि यहाँ पर कह रहे, एक मिनट इधर देखिए, इफ रुईफेंग गेट्स $44 लेस देन विशाल, ठीक है, लेस देन विशाल कह रहे। तो अभी हम यहाँ पर हम लिख लेते हैं कि जो डिफरेंस है, ठीक है, डिफरेंस मतलब रुईफेंग और विशाल के दरमियान, विशाल से कम है ना, तो इसी वजह से मतलब 9x - 5x ऐसे $44 आ रहा है, ठीक है। $44 डिफरेंस है, तो इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर ले तो इसे क्या आएगा, तो इसे आता है 4x = 44। तो अब इसको 4 पर डिवाइड कर लो तो इसे क्या आएगा, तो इसे 4 पर डिवाइड कर तो इसे 11 आ जाएगा ना। तो x = 11, सही है। इस तरह होगा। इस तरह हो गया ना। तो अब हम जो टोटल अमाउंट है वो हम मालूम करने जा रहे हैं। मतलब यहाँ पर आपको कहा गया है, एक मिनट में बता देता हूँ, इधर देखिए, कह रहे हैं कि फाइंड द टोटल अमाउंट ऑफ मनी दैट इज शेयर्ड बिटवीन द टू बॉयज, ठीक है। टोटल अमाउंट मालूम करना है। तो अभी एक्स तो मालूम हो गया, टोटल मालूम करना है, ठीक है। तो टोटल हम कैसे मालूम करेंगे, तो आपको पता है कि टोटल अमाउंट क्या है। टोटल में क्या था, 14x था ना, तो 14 × 11, तो इसे क्या आता है, $154, ठीक है। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 7। अब क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में है अमीरा, हुइजिन एंड प्रिया बैंक अ टोटल ऑफ 1530 टॉयज इन द रेशो, इस रेशो के हिसाब से फाइंड द नंबर ऑफ टॉयज हुइजिन मैक्स, ठीक है। मतलब फर्स्ट ए है, फिर एच है, फिर पी है। तो ए एच पी, तो ये कह रहे हैं कि हुइजिन का मालूम कर ले, तो मतलब ये 16, ठीक है, इसका हम मालूम करते हैं। तो नेक्स्ट सेकंड पार्ट में है द अमाउंट ऑफ मनी प्रिया अर्न्स इफ शी इज पेड $1.65 फॉर ईच टॉय,
ठीक है, ईच टॉय तो मालूम कर लो, प्रिया ने कितना अदा किया, तो इसको हम कर लेते हैं। ठीक है, तो गिवन डेटा में है क्वेश्चन नंबर 8, गिवन डेटा Amira, Vivian and Priya make toys in the ratio 12:16:17. नंबर ऑफ टॉयज, अब फर्स्ट में है नंबर ऑफ टॉयज, Vivian मैक्स क्या है 12 प्लस 16 प्लस 17, तो इनसे टोटल क्या आ रहा है 45। अब ह्यूजियन का अपना हिस्सा शेयर, तो क्या है 16 डिवाइडेड बाई 45 मल्टीप्लाई बाई 1530, तो इसे क्या आता है 544। ओके, अब नेक्स्ट है कह रहे द अमाउंट ऑफ मनी प्रिया अर्न्स इफ शी इज पेड, तो प्रिया का जो अमाउंट है ठीक है वो मालूम कर लें। ठीक है, ईच टॉय पर अगर वो $1.65 अदा करती है, ठीक है, तो ये मालूम कर लें, तो इसको हम कर लेते हैं। देखिए एक मिनट, क्या है सेकंड पार्ट, प्रियाज अर्निंग if paid $1.65 per toy। अब प्रियाज टॉयज, उसका हम ये 17 है ना, तो 17 डिवाइडेड बाई 45 मल्टीप्लाई बाई 1530, ठीक है, तो इसे क्या आता है, तो इससे आ रहा है 578 टॉयज। अब अर्निंग्स मालूम कर लेते हैं। प्रियास, तो क्या आएगा 578 मल्टीप्लाई बाई 1.65, तो इसे क्या आता है 953.7 ये डॉलर आएगा। ठीक है, तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर